बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे किस्से हैं जब एक्टर्स ने अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पार्टनर को टू टाइम किया हो, एक साथ दो तीन लड़कियों को डेट किया हो। लेकिन आज मैं बात बताने जा रही हूं एक एक्ट्रेस की जिसने एक टाइम पर दो लोगों के साथ टू टाइमिंग की, और ये खुलासा किया खुद उस एक्ट्रेस के मैनेजर ने जब उन्होंने मीडिया इंटरव्यू दिया। तो आज कब की और कैसे में बात करते हैं उसी एक्ट्रेस और उसके टू टाइमिंग वाले रिलेशनशिप की। ये एक्ट्रेस है मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जिस वक्त इंडस्ट्री में आई थी तब उन्हें शुरुआत से ही मैनेज किया प्रकाश जाजू ने। प्रकाश जाजू ही उनका काम देखा करते थे। 2004 आते आते प्रियंका और उनके मैनेजर के बीच कुछ ऐसी अनबन हुई कि प्रियंका ने अपने इस मैनेजर को बिना किसी नोटिस के जॉब से निकाल दिया, जबकि अकॉर्डिंग टू प्रकाश जाजू उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर प्रियंका प्रकाश जाजू को निकालना चाहती है तो इसका नोटिस 6 महीने पहले उन्हें देना पड़ेगा। और प्रकाश जाजू का तब प्रियंका से कुछ अमाउंट भी ड्यू था, छोटा मोटा नहीं बल्कि 20-30 लाख रुपए का अमाउंट ड्यू था। ये बिना दिए ही प्रियंका ने प्रकाश जाजू को चलता किया, और तब प्रकाश जाजू ने मीडिया में आकर प्रियंका के ऊपर अपनी भड़ास निकाली और एक के बाद एक प्रियंका पर कई इल्जाम लगाए, जिसमें से एक इल्जाम था कि प्रियंका एक मैरिड एक्टर को और एक और दूसरे एक्टर को एक साथ डेट कर रही है। ये मैरिड एक्टर है अक्षय कुमार। प्रकाश जाजू ने बताया कि प्रियंका चोपड़ा घंटों अक्षय कुमार से फोन पर बातें करती रहती थी, जिसका एक फोन बिल तब मीडिया में भी आया था, जिसमें उन्होंने कई फोन कॉल्स अक्षय कुमार को किए थे। प्रकाश जाजू ने यह भी बताया कि प्रियंका उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस भी बहुत करती थी। मुझे कभी काम के सिलसिले में अगर प्रियंका से बात करनी होती थी तो मुझे घंटों वेटिंग में रहना पड़ता था, क्योंकि प्रियंका का फोन बिजी जाता था। उसके फोन के बिल्स बहुत ज्यादा आने लगे और उसी टाइम प्रियंका चोपड़ा हरमन बवेजा को भी डेट कर रही थी। हालांकि प्रकाश जाजू ने अक्षय कुमार का नाम तो लिया था, क्योंकि अक्षय कुमार बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी उनके इस स्टेटमेंट का प्रभाव पड़ सकता था। यही कारण है कि उन्होंने अक्षय की साइड ले ली। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार तो एक बच्चे की तरह है, अगर कोई एक्ट्रेस उन्हें कॉल करेगी तो डेफिनेटली वो फोन तो उठाएंगे ही, और मैसेज करेगी बार बार तो जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा। इसके आगे प्रकाश जाजू ने कहा कि मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता है, मुझे तो बुरा लगता है ट्विंकल खन्ना के लिए। इन सारी बातों से उस पर किस तरह का असर पड़ रहा होगा। प्रकाश जाजू ने कहा कि जब मैंने प्रियंका को समझाने की कोशिश की कि ये टाइम अभी इन सब लफड़ों में पड़ने का नहीं है, तुम्हें अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, तो उसने मुझे जॉब से ही निकाल दिया। आगे प्रकाश जाजू ने यह भी कहा कि प्रियंका ये सब स्टंट्स इसलिए कर रही है ताकि उसको पब्लिसिटी मिले और ज्यादा से ज्यादा फिल्में ऑफर हो। यहाँ तक कि उन्होंने प्रियंका की इस हरकत के पीछे उनका अनपढ़ होना बताया। प्रकाश जाजू ने यह तक कहा कि ऐसा तब होता है जब कोई अनपढ़ होता है, और प्रियंका जो है सिर्फ 11th पास है। इस इंटरव्यू में प्रकाश जाजू ने प्रियंका के साथ साथ अक्षय के लिए भी कहा कि वो भी इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, और साथ ही प्रियंका के पेरेंट्स के लिए कहा कि अक्सर पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं, और जब वो बच्चियां बहुत बड़ा पैसा कमा कर दे तो फिर वो उनको लेकर अंधे भी हो जाते हैं। ये इंटरव्यू प्रकाश जाजू ने अक्टूबर 2004 में दिया था, और तभी से अक्षय और प्रियंका के बीच प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि ट्विंकल को फाइनली बीच में आना पड़ा और अक्षय से ये वादा लिया कि अब वो प्रियंका के साथ फिल्में नहीं करेंगे। जिसके बाद बरसात नाम की फिल्म अक्षय कुमार और प्रियंका साथ करने वाले थे, लेकिन अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए ना कह दिया, और फाइनली फिर अक्षय की जगह बॉबी देओल को लेकर इस फिल्म को बनाना पड़ा। और ये है कहानी जो प्रियंका चोपड़ा के एक्स मैनेजर ने बताई थी, तब जब एक्स मैनेजर को प्रियंका ने सैक कर दिया और एक्स मैनेजर ने प्रियंका पर इल्जाम लगाया 2 एक्टर्स के साथ टू टाइमिंग करने का।